हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल एग्जाम एजुकेशन में। तो मैंने आपको ऑपरेटर पढ़ाया जिसमें मैंने आपको 7 ऑपरेटर मैं आपको बता चुका हूं। पहला मैंने आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर बताया था, फिर मैंने आपको रिलेशनल ऑपरेटर बताया था, फिर मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर बताया था, फिर मैंने आपको बिटवाइज ऑपरेटर बताया था, फिर मैंने आपको असाइनमेंट ऑपरेटर बताया था, फिर मैंने आपको इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर बताया था। उसके बाद मैंने आपको साइज ऑफ ऑपरेटर बताया। तो ये मैं आपको 7 ऑपरेटर बता चुका हूं। तो अभी जो हमारा आज का लास्ट ऑपरेटर है वह है अदर ऑपरेटर। तो अदर ऑपरेटर के अंदर में हमारा क्या क्या कौन कौन सा ऑपरेटर इंक्लूड है। तो हमारा एक कॉमा ऑपरेटर हो गया, कंडीशनल ऑपरेटर हो गया जिसको हम टर्नरी भी बोलते हैं, और कास्ट ऑपरेटर हो गया। तो ये ध्यान में आप रखिएगा। तो हमारा एक कौन हो गया, एक हमारा कॉमा ऑपरेटर हो गया, इसको हम कॉमा बोलते हैं। एक मिनट, इसको हम कॉमा बोलते हैं गाइज। और दूसरा हमारा क्या हो गया, तो दूसरा हमारा टर्नरी ऑपरेटर है। तो टर्नरी ऑपरेटर को हम ऐसे लिखते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल में एक समझाऊंगा टर्नरी ऑपरेटर का यूज हम करते कैसे है। और एक हमारा क्या हो गया, एक हमारा कास्ट ऑपरेटर हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल हम जब टाइप कास्टिंग परफॉर्म करते तो वो हमारा टाइप कास्ट ऑपरेटर होता है। तो उसके लिए हम सिंटेक्स क्या लिखते हैं, टाइप, और जो कास्ट होता है वह कास्ट। तो यह क्या होता है, ये जो कॉमा है हमारा यह सेपरेट करता है एक्सप्रेशंस को। सो सेपरेट्स एक्सप्रेशंस। और यह क्या करता है टर्नरी ऑपरेटर, यह जो टर्नरी ऑपरेटर है यह इफ एल्स स्टेटमेंट में यूज होता है। सो यह ए शॉर्ट हैंड फॉर द इफ एल्स स्टेटमेंट। और एक हमारा जो टाइपकास्ट ऑपरेटर है वह क्या करता है, यह जो कन्वर्ट करता है वेरिएबल को एक टाइप से दूसरे टाइप में। सो कन्वर्ट ए वेरिएबल फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप, वन टाइप टू अनदर टाइप। तो यही हमारा अदर ऑपरेटर के अंदर में इंक्लूड है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से इन तीनों को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ये प्रोग्राम इसमें लिखा कैसे जाता है इन सब में। तो चलिए मेन यहाँ पे प्रोग्राम ही होता है, प्रोग्राम को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आपको यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए एक हम प्रोग्राम यहाँ पे लिखते हैं। तो हम सबसे पहले अपना हेडर फाइल से स्टार्ट करते हैं। हैच इंक्लूड stdio.h, यह हमारा हेडर फाइल हुआ। फिर हमारा मेन मेथड होता है, तो इंट मेन, यह हमारा मेन मेथड हो गया। और यह हमारा मेन मेथड का बॉडी हो गया। तो अब हम इसमें इंटीजर टाइप का वैल्यू लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने इंट a इक्वल टू यहाँ पे 10 लिया, और b इक्वल टू हमने 20 लिया, और c को हम वैसे ही रहने देते। इसमें हम यहाँ पे कोई वैल्यू को असाइन नहीं करते हैं। अब चलिए गाइज, कॉमा तो आपको पता चल गया कि कॉमा इसमें कैसे यूज हुआ। तो मैं आपको टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके बताता हूँ, और जो टाइपकास्ट ऑपरेशन जो परफॉर्म होता है उसको यूज करके बताता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं पहले आपको टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके बताता हूँ। तो टर्नरी ऑपरेटर का अगर मैं यूज करूँ तो c इक्वल टू, यहाँ पे जो टर्नरी ऑपरेटर का एक सिंटेक्स होता है a ग्रेटर देन b। अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू हुआ, अगर a ग्रेटर देन b जो हमारा कंडीशन ट्रू हुआ तो हमारा a वैल्यू प्रिंट होगा। बट अगर ये कंडीशन हमारा फॉल्स हुआ तो हमारा b वैल्यू प्रिंट होगा। ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए एक मैं स्टेटमेंट को प्रिंट करता हूँ कि प्रिंटफ टर्नरी ऑपरेटर और हमने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लिया तो %d हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर, और हम यहाँ पे c वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। तो जब हम यहाँ पे कंडीशन को चेक करेंगे कि क्या a ग्रेटर देन b है, a का वैल्यू हमारा 10 है और b का वैल्यू 20 है। तो जब हमारा 10 ग्रेटर देन 20, क्या ये कंडीशन हमारा सही है? नहीं, ये कंडीशन हमारा फॉल्स है। तो मैंने क्या बोला कि जब हमारा कंडीशन फॉल्स होगा तो हमारा ए वाला वैल्यू एग्जीक्यूट करेगा। बट अगर यहाँ पे हमारा जो कंडीशन ट्रू होता तो हमारा ए वाला वैल्यू एग्जीक्यूट करता।
तो हमारा यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया, डेट मीन्स हमारा बी का जो वैल्यू है वो एग्जीक्यूट करेगा। डेट मीन्स बी का वैल्यू हमारा कितना है, तो बी का वैल्यू जो है हमारा 20 है, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा हमारा वो 20 आएगा। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं आपको टाइपकास्ट ऑपरेटर परफॉर्म करवाता हूँ। तो टाइपकास्ट ऑपरेटर परफॉर्म कराने के लिए मैंने इंटीजर वैल्यू लिया। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक फ्लोट वैल्यू लेते हैं। सो हमने यहाँ पे एक फ्लोट वैल्यू लिया, फ्लोट डी इक्वल टू 3.14, ये हमारा फ्लोट वैल्यू हुआ। और हम एक और इंटीजर वैल्यू लेते हैं, इंट ई, तो यह हमारा इंटीजर वैल्यू हुआ। तो चलिए अब हम ये जो फ्लोट वैल्यू है इसको इंटीजर में डालते हैं। तो ई इक्वल टू, अगर मैंने जो टाइपकास्ट ऑपरेटर में क्या बताया कि हम पहले यहाँ पे डाटा टाइप जो टाइप होता है उसमें जिसमें हमको लेके जाना होता है, तो हमको इंटीजर में लेके जाना है, तो हम यहाँ पे इंट वैल्यू लेंगे। और ये जो हमारा फ्लोट को लेके जाना, तो फ्लोट का जो वेरिएबल नेम क्या है, डी है, तो यहाँ पे डी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए एक परफेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट कराते हैं कि प्रिंटफ कास्ट ऑपरेटर, और हमने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराना है क्योंकि हम ई इंटीजर है, तो इसमें हमको इंटीजर वैल्यू जब असाइन करना है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारा क्या होगा, %d हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा। और ई को हम प्रिंट कराना चाहते हैं। और हमारा एक जो लास्ट हो गया ये हमारा रिटर्न 0 हो गया, और यह हमारा जो प्रोग्राम है वह क्लोज हो गया। तो डेट मीन्स इसका आउटपुट क्या आएगा, तो जब हम एक फ्लोट वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में टाइप कास्ट के ऑपरेशन को परफॉर्म करा के जब हम फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में रखना चाहेंगे, तो जो हमारा डेसिमल के बाद वाला जो वैल्यू है वो हमारा सब हट जाएगा। डेट मीन्स जो हमारा इसका आउटपुट आएगा वह हमारा 3 आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा वह हमारा 3 आएगा। सो आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसी ऑपरेटर के साथ आपका BRA BU का फर्स्ट यूनिट का सिलेबस खत्म होता है। अब हम सेकेंड यूनिट में चलेंगे जिसमें फ्लो कंट्रोल, जिसमें इफेस और लूप के बारे में दिया गया है। तो जैसे जैसे आपका सिलेबस है वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा। सो आई होप गाइज कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।